श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतर्य जगत्प्रियश्चत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंग। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह सब ठीक ही हुआ, ऐसा करें तो अर्जुन ने, इससे पिछले श्लोक में हमने सुना, भगवान ने बोला कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं कौन हूँ। अर्जुन हाथ जोड़ते हैं, कांपते हुए नमस्कार करते हैं और अवरुद्ध स्वर में इस प्रकार बोलते हैं जो इसमें बोला। तो सबसे पहले कहते हैं, अर्जुन हे ऋषिकेश। तो ऋषियों के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए उनका बड़ा स्पेशलिटी है, उनके बालों में उनकी ताकत भी होती है, इसलिए बालों को बांध के रखते हैं जटाओं में। तो ये सारे लंबे बाल वाले कहाँ मिलते हैं? ऋषिकेश में। ऋषिकेश, ऋषि के केशों वाले कहाँ मिलते हैं? ऋषिकेश में। इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ा? ऋषिकेश। इसलिए आप लोग भी अगर लंबे बाल करोगे तो ऋषियों के केश बना सकते हैं। हमारी से कई सारी माताएं ऋषिकेश बन सकती हैं, बड़े बाल हैं ना उनके, क्या कि नहीं? तो भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश, जैसे जिसके बाल ऋषियों जैसे हों वो होता है ऋषिकेश। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये होता है ऋषिकेश? गलत सर जवाब। जिसने इंद्रियों को कंट्रोल किया वो ऋषिकेश है? कौन है? ओके, कैसे? ऋषिक, ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ऋषिक आगे ईश। देवेश, देवेश सुना? देवेश वर्ड नाम किसी का? देवेश, देवों का ईश, देवेश। और क्या होता है? गंगेश, महेश, दिनेश, ये सब ईश है। हाँ, सुरेश, सुरों का भगवान, देवों का भगवान, गंगा का भगवान, कंट्रोलर। इस प्रकार तो वैसे ही ऋषिक और ईश। ऋषिक क्या होता है? इंद्रियां। तो हम लोगों की शादी होती है, वो होती है सगाई, तो सगाई में अंगूठी पहनाई जाती है। तो मैं अपनी उंगली का मालिक हूँ, तो मैं अपनी उंगली को सजाता हूँ। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं वास्तविक मालिक भगवान है। हमारी इंद्रियों का मालिक कौन है? तो इसलिए हमारे शरीर को भगवान के अनुसार सजाना चाहिए कायदे में।
क्योंकि भगवान का है कि नहीं, किसी और का घर है। प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग अपने घर में किराएदार हो सकते हैं, तो हमारी कुछ लिमिटेशन है ही नहीं कि कौन सी फ़ोटो लगा, ड्रिल कर सकते हो कई किराया मकान मालिक कहते हैं नहीं 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 ड्रिल नहीं कर सकते आप, नहीं नॉट अलाउड, ये मोटर इतने बजे ही चलेगी बस। हाँ, बाहर बरामदे की कॉमन लाइट इतने बजे बंद हो जानी चाहिए, दरवाज़ा इतने बजे बंद हो जाएगा। इतने सारे नियम कौन डालता है हमारे ऊपर? मकान मालिक। और हम क्या हैं? किराएदार। और एक समय पर मकान मालिक हमसे क्या बोलते हैं? क्या नहीं, ये हो गया जी बस अब खाली कर दिए। मेरी वो ना दामाद जो है विदेश में था, वो बहाना मारते हैं, वो वापस आ रहा है तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो जो खाली करता है वो कौन है? किराएदार। आप इस शरीर को खाली करते हो एक दिन, तो आप मालिक कैसे हुए? नहीं। आप अपनी इच्छा से खाली करते हो? नहीं। क्या होता है आपके साथ? निकाल दिया जाता है, बुरी तरह से निकाला जाता है। इसका मतलब हम मालिक तो नहीं है ना? तो हम वास्तव में शरीर की इंद्रियों के वास्तविक मालिक हम नहीं हैं। वास्तविक मालिक कौन है? ऋषिकेश, जो इंद्रियों का स्वामी है। तो इसलिए अब एक घर को सजाना है, इस घर को कैसे रखना है, वो कौन बताएगा? घर का मालिक बताएगा। वैसे ही इस शरीर को कैसे रखना चाहिए, इस शरीर से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? फिर हम कहते हैं इतने नियम है यहाँ पर, इतने नियम क्यों हैं? अरे मकान मालिक ने नियम बना रखे हैं, क्या दिक्कत है आपको? आप तो किराएदार हो, ज़्यादा दिक्कत तो चले जाओ शरीर छोड़। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं हे ऋषिकेश, यानी कि आप ही वैसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में इन अनसेटिस्फाइड हैंकरिंग सदैव अतृप्त इंद्रियों को तुष्ट कर सकते, क्योंकि आप ही इनके स्वामी हो। स्वामी से ही तुष्ट हो सकते हैं। हाँ, यानी कि स्वामी की सेवा में लगेंगे तो तुष्ट हो जाएंगे, ऐसा बताया, वरना नहीं। अब इस यहाँ पे दो तरह के लोग यहाँ बता रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण से सारा संसार तो हर्षित होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी होते हैं। तो यही सोचने की बात है, ऐसा क्यों होता है और क्या है। तो भगवान अगर स्वामी है, स्वामी को अपने सेवक को कैसे रखना चाहिए बताइए? कैसे रखना चाहिए? खुश रखना चाहिए कि नहीं? सच बात है। लेकिन ये कैसा स्वामी जो दिन रात जीवात्माएं तड़प रही हैं? ऐसे करने से क्या होगा? तड़प नहीं दी। मरीज को कड़वी दवाई पिला रहे हैं, ओके, इंजेक्शन लगा रहे हैं, जोर का लगा रहे हैं कई बार। स्वामी ऐसा लगता है कई बार कि ठीक से नहीं रख रहा है। अपने ही बच्चों को इतना कड़ा दंड। देखिए, दंड नहीं दे रहे हैं भगवान, भगवान दंड नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दंड कौन दे रहा है? ये नियम दे रहे हैं, नियम, सिस्टम दे रहा है। अगर सिस्टम किसका है भैया? सिस्टम ही तो उन्हीं का है। लेकिन ये सिस्टम दे रहा है, देखिए बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा चल रहा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो कर्म का फल। भगवान इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि केस में? केस सॉल्व कौन कर रहा है बताइए? केस सॉल्व कौन करता है? जज तो यहाँ करता है, वहाँ यमराज। भगवान करते हैं, यमराज करता है? यमराज करते हैं। किस आधार पर? भगवान के बनाए हुए। वो देखा हमने फोटो, तराजू, आँख में पट्टी। कानून अंधा है। अंधे का मतलब ये नहीं है कि वो अंधा है, मतलब बेवकूफ़ है। अंधे का मतलब है जो वो नियम की बात करेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा बच्चा है, ये उसका बच्चा है। वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन व्हाट? बोलिए, कानून के आधार पर। तो यमराज किसके आधार पर डिसाइड करेंगे? भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार करेंगे। तो अगर भगवान के ही बच्चों को, जो कि सारे ही भगवान के बच्चे हैं, अगर कोई सज़ा मिलती है तो यमराज उसके अनुसार उसको सज़ा दे देंगे। ऑल्दो ऋषिकेश भगवान है, स्वामी भगवान है, लेकिन सज़ा मिल रही है, उनके ही बच्चे दुखी हो रहे हैं, भगवान के बच्चे। लेकिन तो भगवान की दया कहाँ है इसमें? मान लेते हैं आपका कानून है, आप इतने निष्ठुर हैं, आपका दिल है या पत्थर है, क्या है? कैसे कहेंगे आप? ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान की दयालुता, भगवान क्या कहते हैं
कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कहते कि नहीं? भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, डोंट वरी। उन लोगों को बोल देना मैं उनका आदमी हूँ, मेरे पास आके रहने लग जाओ, ये सब समझ जाएंगे मेरा आदमी है, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे बन जाओ, फिर डरो मत। कहते कि नहीं डरो मत माँ शुचा? तो क्या मतलब? वो तो कह रहे हैं ना कि मैंने ये नियम बनाए हैं, अब देखो मैं क्या करूँ, अगर मैं नियम नहीं बनाऊँगा तो संसार में अराजकता फैल जाएगी। यू नो दैट व्हाट इज अराजकता? हाँ, लॉलेसनेस। हाँ, कोई सब कुछ, कोई कुछ भी करेगा अगर नियम ना हो। नहीं, कोई कुछ भी करेगा। तो नियम बनाने ज़रूरी है। तो भगवान ने बोला मैंने उसके लिए नहीं बनाए भाई, तुम्हें मारने के लिए नहीं बनाए थे। यदि तुम नियमों का पालन करते तो तुम बड़े खुशी से रह लेते। अच्छा चलो छोड़ो, तुमने नियम तोड़ दिए, तुमने 2-4 मर्डर कर दिए, 5-10 गायों को मार दिया, ब्राह्मणों को मार दिया, फिर कुछ मत करो। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि च तानि तानि प्रणक्षयन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कदम तुलसी को जल चढ़ाओ, तुलसी की परिक्रमा करो। अच्छा एक काम करो, कार्तिक में दिया जला लो, खत्म। अच्छा चलो पुरुषोत्तम मास में कर लो, बस थोड़े समय बाद कर लो, खत्म बात। अच्छा चलो कुछ मत करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हिसाब खत्म। और इसको प्रूव करने के लिए बोलते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक है ना सारी। आप बताइए इससे कौन ज़्यादा कैसे, कौन चाहिए हमें, कौन लविंग फादर चाहिए? लेकिन इतने में भी हम क्या कहते हैं, नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पहले बताओ। नहीं तो ऐसा क्यों, तुम्हारी शर्ट क्यों लूँ? हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है, समझ में आया? तो इसलिए अर्जुन इस बात को समझते हुए कह रहे हैं हे ऋषिकेश, आप ही स्वामी हैं वास्तव में। आपके नाम के श्रवण से संसार रचित होता है, क्योंकि आपके नाम से सारे काम हो जाते हैं। सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, भगवान के नाम का सर्वत्र प्रचार हो रहा है। और जो भक्त लोग हैं वो हर्षित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त रहते हैं। सभी लोग कौन है? ये सुर, ये भक्त लोग, ये जनो सुकृतिनो अर्जुना, ये सुकृतिवान लोग हैं। हाँ, ये अच्छे लोग हैं, ये पुण्य आत्माएं हैं जो आपके प्रति और आपके नाम के प्रति शरणागत होते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों के भगवान सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। और फिर क्या होता है? फिर वो भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद उनका आनंद बढ़ता ही चला जाता है। दिस इज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं हे ऋषिकेश। हाँ हे स्वामी, आप इतने भयानक तो दिख रहे हैं इस विराट रूप के अंदर, लेकिन आपको देखकर बहुत सारे, इसका मतलब देवी देवता, बहुत सारे लोग उस युद्ध को देख रहे हैं और वो बड़े प्रसन्न हैं। वो घबराए भी नहीं है भगवान के इस विकराल रूप से, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो सुरजन हैं, आपके भक्त हैं, सुकृतिन हैं, सुकृतना। हाँ, दे आर गुड सोल्स। उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन्होंने आपकी शरण ले ली है, आपका नाम ले लिया है, आपके बनाए हुए नियमों का पालन करने का ठान लिया है, इसलिए अब दे आर फ्री। वो बड़े हैप्पी हैं। हाँ, कह रहे यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। कौन नमस्कार करता है? आप लोग नमस्कार करते हो भगवान को? बोले तो आप क्या हो गए? सिद्ध पुरुष हो गए आप। शास्त्र कहने सिद्ध पुरुष हैं। तो आपको सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन इसके विपरीत कौन होते हैं? असुर राक्षस। चतुर्विधा भजन्ते माम के उल्टा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपृत ज्ञान आसुरी भावम आश्रिता। इसका अगला श्लोक है नमाम दुष्कृतना मूढ़ा। ये कौन है? वो सुकृतिन थे, ये दुष्ट है। कौन है दुष्ट? नमाम दुष्कृतना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो मेरी शरण में नहीं आते, नरों में अधम है, मूढ़ हैं, उनका ज्ञान माया ने ढक लिया है, असुर हैं, अधम हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों के ऊपर क्या अप्लाई करेगा? वो नियम अप्लाई करेगा सरकार का, भगवान का। उस नियम के अंतर्गत यमराज कुछ फैसला लेंगे, उसके अंतर्गत क्या होगा?
बहुत सारी सज़ा मिलेगी। फिर ये लोग क्या कहेंगे, देखो 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 भगवान को देखो, देखो भगवान क्या कर रहा है, देखो बच्चा ही तो था, देखो अनाथ हो गया, देखो उसकी माँ, हाँ ये हो गया, देखो उसके साथ ये हो गया। क्या नहीं देखते कि उसने करा क्या है, उसको जानते ही नहीं है। तो सब कुछ भगवान के इस नियम के अनुसार चल रहा है। तो बुरा तो हम सब ने भी किया अपने जीवन में, लेकिन हम क्या बन गए, सिद्ध पुरुष। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को प्रणाम कर लिया। तो आपने कहा ये तो बहुत बढ़िया हो गया, भगवान को प्रणाम करो और गलत काम करते जाओ। अगर आप भगवान को प्रणाम करते रहोगे तो आप एक दिन गलत काम कर ही नहीं पाओगे। क्यों? गलत काम आदमी क्यों करता है? किसी आनंद के लिए। वो आनंद आपको वैसे ही मिलने लग जाएगा। नहीं, इसका एग्जाम्पल कौन है? मृगारी। मृगारी बहुत सारी किस लिए मार रहा था उस जानवरों को? परिवार के पालन पोषण के लिए। वो बहुत सारे गलत काम कर रहा था, लेकिन नारद मुनि आए, उन्होंने बोला ये धनुष को तोड़ दो। वो धनुष और जो भी उसका था वो किस लिए था? उसके परिवार को चलाने के लिए था। लेकिन उसने नारद मुनि की बात को मानते हुए, अब घर कैसे चलेगा उसका? उसके बाद नारद मुनि ने कहा यहाँ बैठ के जप करो और तुम्हें खाना अपने आप यहीं मिल जाएगा। तो आसपास के गांव वाले लोग वहाँ से जाते देख रहे थे, आज साधु सवेरे भी बैठा हुआ था, अभी बैठा जप कर रहा है। तो उनके पास कुछ था, उन्होंने वहाँ रख दिया कि जब उठेगा तो खा लेगा। फिर दूसरा आया, उसने भी रख, थोड़ी देर में वहाँ ढेर लग गया। जब उसने आँख खोली तो खाना उसके सामने था। उसने क्या किया? उसने प्रसाद पाया और बाकी बांट दिया और फिर बैठ गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, और इस प्रकार सारा काम हो गया। समझ में आया? तो ये फ़र्क होता है दुष्ट में और साधु में। पाप तो हम सब नहीं किए हैं, लेकिन वो पाप करके भगवान की शरण ले लेता है, भगवान को नमस्कार करता है तो सिद्ध पुरुष बन जाता है। नहीं तो असुरगण, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। वो बेमतलब में भाग रहे हैं भगवान से, जो कि इतने दयालु हैं, उनसे डर कर भाग रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ भगवान ये ठीक ही हुआ। ऐसे ये लाइन पाएंगे वास्तव में। हाँ, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान अगर किसी को सजा भी देते हैं तो भी उसका अच्छा ही होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।